मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। अब बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2.5% आबादी वाले मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन क्या 18% वाला मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनने के लिए है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथी। आज 3% के लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 18% आबादी अर्थात मुस्लिम आबादी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी होंगे, तो ये हमारे खुशी का पल है। महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। इस ऐलान ने मुकेश सहनी की बाँछें खिला दी। 1 नंबर का कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के तौर पे रहेंगे, और दूसरा अगर कुर्सी होगा तो डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी होंगे, तो ये हमारे खुशी का पल है। एक ओर महागठबंधन के इस ऐलान से मुकेश सहनी गदगद हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है बिहार में? क्या मुसलमानों की कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं रहेगी बिहार के अंदर? क्योंकि 18% का मुसलमान जो पूरी तरह से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, जिसने लगातार आरजेडी को सत्ता में पहुंचाने का काम किया, आज 3% के लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 18% से कम के लोग जो है सीएम बनने जा रहे हैं, अपने आप को घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान समाज की कोई भागीदारी नहीं। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2.5% आबादी वाले मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन क्या 18% वाला मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनने के लिए है? अब मुस्लिम वर्ग के लोगों को सोचना है, इस्लाम को मानने वाले लोगों को सोचना है कि ये 18% आबादी आखिर कब तक बंधुआ मजदूर बन के राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगा। फिलहाल तो ये सवाल बीजेपी नेताओं ने खड़ा किया है, लेकिन चुनाव से पहले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद करीब 18% वाले मुस्लिम महागठबंधन से पूछ सकते हैं कि हमारा डिप्टी सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं? आरजेडी के नेता मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हैं, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो क्यों भूल जाते हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब चुनाव की चाल को समझते हैं। देखिए, महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का सीएम और डिप्टी सीएम का फेस घोषित कर दिया है। तेजस्वी यादव सीएम फेस बनाए गए, तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार बताया गया। वहीं यह भी कहा गया कि सरकार बनी तो एक और डिप्टी सीएम हो सकता है, लेकिन उसके नाम का ऐलान चुनाव के बाद होगा। ये सबको पता है कि तेजस्वी यादव जाति से आते हैं, जबकि मुकेश सहनी का निषाद या कहें कि वो मल्लाह जाति से संबंध रखते हैं। अब महागठबंधन के इस ऐलान पर बीजेपी और AIMIM के नेता सवाल उठा रहे हैं। इनका सवाल ये है कि 2.6% आबादी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया, तो फिर 18% मुसलमानों को इसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं? अब ये जान लीजिए कि किसकी कितनी आबादी है। तो जातिगत गणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार में यादव जाति की आबादी 14.27% है। मल्लाह यानी निषाद समाज के लोगों की आबादी 2.6% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 17.7% यानी करीब 18% है। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। आरजेडी को MY समीकरण वाली पार्टी माना जाता है। MY मतलब मुसलमान और यादव। मुसलमानों को आरजेडी का एक बेस वोट माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये वोट बैंक बिल्कुल आरजेडी से ही जुड़ा रहता है। यादव के साथ मिलकर मुसलमान आरजेडी को मजबूत करते हैं। अब AIMIM के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार के 18% मुसलमानों की हिस्सेदारी कहां है? क्या मुसलमान सिर्फ कांग्रेस आरजेडी को वोट देने के लिए हैं? मुसलमानों का वोट लेते हैं, लीडरशिप क्यों नहीं देते हैं? सवाल ये भी पूछा जा रहा है, क्यों नहीं किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम का फेस बनाया गया? अब इस पूरे सवाल जवाब को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बढ़ते आगे।